खुशियों का मौका है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, क्योंकि आज हम बहुत बड़ी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं मारिया ज़ोहैब प्रोग्राम हतमी सच्चाई के स्पेशल एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज हम मेरे और आपके मसीहा की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरे और आपके निजात दहिंदा के पैदा होने की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, आप जान चुके होंगे कि हम आज क्रिसमस का मौका है, क्रिसमस पर बात करेंगे। आज का जो खास मौजू है वो क्रिसमस के हवाले से है, जो कि है निजात दहिंदा पैदा हुआ। मेरा ईमान है कि आज आप बहुत बरकत पाएंगे। खुदा के अजीम खादिम मसीह के पैदा होने की अहमियत को उजागर करेंगे और उनका इस दुनिया में आना तमाम इंसानियत के लिए यीशु मसीह का जो पैगाम है वो उस पर बात करेंगे। सर, आज के शो में मैं आपको वेलकम करती हूँ। जनाब पादरी शफीक कमल साहब हमारे साथ मौजूद है। आज के शो में आपको वेलकम करती हूँ और साथ ही साथ मेरी तरफ से आपको क्रिसमस मुबारक। आपको भी मुबारक। जी सर। अच्छा सर, आज हम बात करेंगे निजात दहिंदा पैदा हुआ, यानी मेरा और आपका मसीहा जो है वो इस दिन दुनिया में आए। सो आज के टॉपिक के हवाले से मेरा पहला सवाल आपसे है कि निजात का मंसूबा अचानक से तैयार हुआ या सलीबी मौत बकौल सनाउल्लाह अमृतसरी के एक इत्तफाक था? क्योंकि मसीह तख्त के लिए तहरीक चला रहे थे, एक बंद गली में दाखिल हो गए तो वहां एक ही ऑप्शन रह गई थी, मौत। इसको वजाहत कीजिए। शुक्रिया, बड़ा खूबसूरत सवाल है। मैं तो समझ रहा था कि आप पूछेंगे कि मजूसी कितने थे मसीह चरनी में था वगैरह वगैरह। बहरहाल आपने थियोलॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया तो ठीक है, ये भी ठीक है। और दूसरी अच्छी बात जो आपने ये की है कि आपने मेरे लिए आसान कर दिया। आम तौर पर लोग मसीह की पैदाइश पे मसीह की पैदाइशी की बात करते हैं, लेकिन थियोलॉजिकली चूँकि हम निजात की बात करते हैं तो मसीह की पैदाइश और मौत को हमें यकजा करना पड़ता है, ये मैं आपको बता दूं। और मसीह की पैदाइशी पे जो मैसेज दिया था कि आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सुलह, तो ये सुलह तो मौत के वसीले से हुई थी, यानी मौत और पैदाइश को यकजा कर दिया गया। तो हम इनको बयान भी इसी तरीके से करते हैं। तो ये बात ठीक है कि निजात दहिंदा पैदा हुआ, तो हम निजात दहिंदा की वो जो मौत है उसका, क्योंकि वो कफ़ारे की मौत है, उसके वसीले से माफ़ी, गुनाहों की माफ़ी और निजात मिली है, तो सबका जिक्र होगा। सवाल आपका ये है कि क्या निजात का मंसूबा अचानक से तैयार हुआ या सलीबी मौत बकौल सनाउल्लाह अमृतसरी एक इत्तफाक था? दो तीन सवाल आपने इकट्ठे पूछ लिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पौलुस ने अचानक से ये थियोलॉजी मुतारफ़ कराई और ये बातें हमारे सामने रख दी। ये तयशुदा मंसूबा नहीं था, लेकिन एक बाइबल के कारी को आसानी से समझ आता है कि ये तयशुदा मंसूबा था, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि मसीह यीशु तो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर रहा था। क्यों? इसका मतलब मंसूबा खुदा के ज़हन में था। जिस तरह मिशनरी लोग कहते हैं कि खुदा का मिशन खुदा के ज़हन में अज़ल से था, खुदा की मोहब्बत उसके ज़हन में अज़ल से थी। तो मसीह यीशु ने भी ये बात बावर कराई जब वो शायरबानी के वक्त यहूदा अस्करियोती ने मसीह यीशु को पकड़वाने के लिए पैसे पकड़े हुए थे, तो मसीह यीशु ने कहा कि आपके साथ ही एक ऐसा शख्स है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है और ये मुझे पकड़वाने वाला है ना। और साथ ये भी कहा कि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन अफसोस उस आदमी पर जिसके वसीले से ये हुआ। तो मतलब मसीह यीशु ने खुद ये बता दिया था कि ये मंसूबा तो तयशुदा, और ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये मसीह यीशु ने बात की कि ये मंसूबा तयशुदा है। इब्ने आदम गुनहगारों के हवाले किया जाएगा, वो उसे मसरूब करेंगे, सलीब देंगे, कत्ल करेंगे, दफन किया जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। इस मकदस को ग्रादों में 3 दिन में खड़ा कर ना। और इन्हें इस ज़माने के ज़नाकार लोग मुझसे निशान तलब करते हैं, इनको यूना नबी के अलावा कोई निशान ना दिया जाएगा। ज़रूर है कि इब्ने आदम ऊँचे पर चढ़ाया जाएगा,
और ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि मसीह यीशु को बड़े अच्छे तरीके से पता था कि वो मसलूब होने जा रहे हैं, और तो ये तयशुदा मंसूबा था और ये मंसूबा पहले से तय। न्यू टेस्टामेंट तो हमें ये भी बताती है कि इब्राहिम को पेशतर से खुशखबरी सुना दी गई थी। तो इसका मतलब इब्राहिम अगर मिशनरी था, उसको खुदा ने एक जगह से बुलाया और दीगर कौमों के पास भेजा, तो ये भी तयशुदा मंसूबा ही था, तो ये सब कुछ हुआ ना। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि जी ये तो सनाउल अमृतसरी ने ये बात की है, वो ठीक है, वो ये बात करता है कि मसीह तख्त के लिए जंग लड़ रहे थे, और जब आप तख्त के लिए जंग लड़ते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, या तख्त या फिर तख्ता। तो मसीह यीशु ने भी चूँकि यही एक काम किया, इसलिए तख्त तो उनको मिला नहीं और वो उनको तख्ता मिला। वो एक बंद गली में दाखिल हो गए थे, तो बंद गली में एक ही ऑप्शन रह गई थी, वो थी सजाए मौत, और वो उन्होंने उसको सजाए मौत दे दी थी। ये सलाम अमृतसरी ने कही। बल्कि वो तो थोड़ा सा और आगे जाते हैं कि इसीलिए मसीह ने पुकार पुकार कर कहा कि मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालांकि ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की। तो मसीह यीशु के साथ ये कहानी नहीं थी कि ये तख्त या तख्ता थे, वो कभी भी तख्त की जंग नहीं लड़ रहे थे। आपको याद होगा कि एक दफ़ा अवाम जमा हुई है और उन्होंने यीशु मसीह के सर पर ताज रखने की कोशिश की कि तू हमारा बादशाह, वो निकल गया था बीच में जी। अच्छा, फिर आप ये देखें कि जब यीशु मसीह की यरूशलेम में दाखिला होता है, शाहाना दाखिला, तो उस वक्त भी नारे लगाए गए, उसकी राहों में कपड़े बिछाए गए, बल्कि आंखें बिछाई गई, नारे लगाए गए। उस वक्त भी उनके दिमाग में यही बात थी कि ये तख्ता उल्टेगा, ये बादशाह लेगा। जब एक औरत आती है कि मेरे दोनों बेटों को दाएं और बाएं बिठाना, तो उसका मतलब था दो वजारतें, अच्छी वाली वजारतें, कस्टम वाली एक पुलिस वाली है, एक होम मिनिस्टर बना देना, एक को कस्टम में लगा देना। ठीक, तो ये सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि लोगों के जहन में तख्त था, लेकिन मसीह के जहन में कभी भी तख्त या बादशाही, दुनियावी बादशाही नहीं थी। पिलातूस ने भी कहा कि तू बोलता क्यों नहीं, तुझे नहीं पता कि मैं तुझे छोड़ भी सकता हूँ, तुझे स्लीप भी दे सकता हूँ। और फिर ये भी कहा कि तेरे पे इल्ज़ाम है कि तू यहूदियों का बादशाह। मसीह यीशु ने कहा मेरी बादशाही ऐसी नहीं, दुनियावी बादशाही मेरी है नहीं है, मैं तो दिलों पे हुकूमत करता हूँ। तो खुदा की बादशाहत के लिए वो रूहानी बादशाहत है कि लोग मुझे खुदावंद और बादशाह तस्लीम करें। तो ये वाली बात कि यीशु मसीह तख्त या तख्ते के लिए जंग लड़ रहे थे, नहीं, ये कहानी नहीं है। मसीह यीशु को बड़े अच्छे तरीके से पता था कि वो जो काम करने जा रहे हैं उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत है, और वो भी सलीबी मौत। सलीबी मौत के लिए वो बिल्कुल तैयार थे। आप देखें कि जब सलीब पे चढ़ भी गए तो उस वक्त के फकीहों और फरीसियों ने कहा कि अगर तू सलीब से नीचे उतर आए तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। तो मसीह यीशु अगर चाहते, अगर तख्त और तख्ते की जंग होती तो कहते कि ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं, अब मेरे पीछे भी लग जाएंगे तो मैं उतर आता हूँ। नेवर, उन्होंने तो इस बात का जवाब भी नहीं दिया। तो ये लोग मुख्तलिफ बातें करते रहते हैं। मजूसियों के तोहफ़ों का मैं जिक्र ज़रूर करूँगा कि ये दूर दराज से आए हुए लोग थे। इन्होंने 3 तोहफ़े दिए, सोना, मुर और लिबास। सोना मसीह यीशु के बादशाह होने की दलालत करता है, और मुर खालस्तन मसीह यीशु की मौत की तरफ इशारा करता है, और लबान उसकी कहानत की तरफ इशारा करता है। तो ये तो मसीह यीशु की पैदाइश के वक्त ही मसीह यीशु के ज़िंदगी में जो अज़ली मंसूबा रूनमा होने वाला था, पूरा होने वाला था, इन तोहफ़ों से भी ज़ाहिर होता है। तो ये सब कुछ प्लान था खुदा की तरफ से। हत्ता के बुज़ुर्ग शमाउन ने जब मसीह यीशु को उनके बचपन में अपनी गोद में उठा के तो खुदा का शुक्र अदा किया था कि मैं तेरा शुक्र करता हूँ, अपने बंदे को सलामती से रुखसत कर, क्योंकि मैंने तेरी निजात देख ली है। तो आप जो कह रही हैं ना कि वो निजात दहिंदा पैदा हुआ,
तो वो ठीक है, निजात दहिंदा पैदा हुआ था। शमा ने इस बात की तस्दीक कर दी, और ये एक बुजुर्ग आदमी था यहूदियों का। तो ये सारी बातें बताती हैं कि निजात दहिंदा जब पैदा हुआ तो ये एक तयशुदा मंसूबे के तहत था। वो जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये पॉलिसी इख्तरा है, ऐसा भी नहीं है। और ये मंसूबा अचानक से रूनमा हो गया, ऐसा भी नहीं है। जैसा खुदा ने सोचा था, जैसा खुदा चाहता था, जैसा लिखा हुआ था, वैसा ही हुआ। और आपने मसीह यीशु की ज़बान में भी सुना होगा कि जैसे लिखा है। ये तो कई दफ़ा उन्होंने ये बात की कि लिखा है, तो उसके मुताबिक ही हुआ। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत ही खूबसूरती से आपने इसका आंसर दिया। मेरा अगला सवाल आपसे है कि चरवाहों को निशानी दी गई थी कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तो बच्चे को तो नर्स अक्सर अगर हमें देती है तो वो कपड़े में लपेट कर ही देती है, कोई नंगा तो उसे सर्व नहीं करती है, नंगा हमें तो नहीं पकड़ा देती। तो ये कैसी निशानी थी, कौन सी निशानी थी जिसकी निशानदेही की गई थी? देखें, बाइबल में तो कई दफ़ा निशानियों का जिक्र है। हाँ जी। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि अगर अजनबी आदमी अजनबी को मिलता है तो उसको इंस्ट्रक्शन होती है कि कोई ऐसी निशानी या निशान दे जिससे पता चले कि मैं राइट आदमी को मिल रहा हूँ। एयरपोर्ट पे आप किसी को लेने जाते हैं, वो नेम बैंड पकड़े होते हैं। हाँ, तो कोई निशानी होती हाँ है। जी। मैं पहले एक और निशानी आपको बता दूं कि मसीह यीशु ने शायरबानी चूँकि सीक्रेट कर रहे थे, उस वक्त मुखालफत ज़ोरों पर थी, तो जिसके घर में फसा तैयार की गई थी उसने ज़रूर रिक्वेस्ट की होगी कि मेरा नाम सीक्रेट रखना, ऐसा ना हो कि हुकूमत वक्त और यहूदी जो है मेरी मुखालफत करना शुरू कर दे। जब शागिर्दों ने पूछा कि कहाँ पर उस्ताद जी आपकी फसा तैयार की जाए, तो उन्होंने कहा सामने वाले गांव में जाओ, एक आदमी को देखोगे कि वो सर पर पानी का मटका लिए हुए जा रहा होगा। हाँ जी। आप कहेंगे ये कैसी निशानी? ये भी एक निशानी थी। निशानी ये थी कि पुराने ज़मानों में ये जो पानी भर के लाना है ये औरतों का काम था। सही। वो मोहम्मद बख्श कहता है ना कि परला कुड़िए लोए लोए पानी जो तो दुपांडा परना। तो ये जो पानी भर के लाना है कुआं से, तो ये औरतें लेके आती थी, ये मर्दों का काम नहीं था। लेकिन अचानक से अगर एक मर्द पानी का मटका सर पे लेके जा रहा है तो ये वादे निशानी थी, पता चल जाएगा कि यही बंदा हो सकता है। उसके पीछे पीछे चले जाना और जहाँ वह जाए वहाँ कहना कि भाई मालिक ने मुझे भेजा है, तो बताओ फंसा का क्या, वो आपको सारी बात अगली समझा देगा। क्या खूबसूरत निशानी। ये भी निशानी, ये उससे भी ज़बरदस्त निशानी। आपने ठीक कहा कि ये कौन सी निशानी हुई कि कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। बच्चे तो पैदा होते ही उसको कपड़े में लपेट के ही दिखाते हैं। ये तो नहीं कि पैदा होता है तो नंगा ही दिखाना चाहिए, ये देखो जी हमारा बेटा हुआ, नंगा ही देख लो, नंगा ही किसी को। नो नो, अस्पताल के अंदर भी नर्सेज उसको कपड़े में लपेट के देते हैं। लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि ये वाकई निशानी थी मसीह यीशु की पैदाइश की। पुराने ज़मानों में लोग अकेले सफ़र नहीं करते थे। ये जो मौजूदा सड़कें मोटरवेज आपको नज़र आ रहे हैं, ओल्ड पुराने ज़मानों में ये इस किस्म की सड़कें नहीं हुआ करती थी। तो लोग अकेले सफ़र भी नहीं करते थे, रास्ते में डाकू लूट लेते थे, कारवान की सूरत में जाते थे। मतलब 5 आदमी, 10 आदमी, 3 आदमी, अकेला बंदा नहीं सफ़र करता था। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी। बस औक़ात ऐसा होता है कि किसी को अगर डाइसेंट्री भी लग गई है और इतने ज़्यादा मोशन आया तो उसी से भी डेथ हो सकती थी। बच्चे की सूरत में तो बहुत चांस होते थे। जी जी। या और कोई बीमारी ऐसी होगी, हार्ट अटैक आ गया तो डेथ हो जाती थी। तो ये क्या करते थे, एक वाइट चादर कपड़ा तय करके साथ रखे थे, इसको स्वेडलिंग क्लॉथ कहते थे, ये साथ रखते थे। मरियम और यूसुफ के पास जो कपड़ा था दैट वाज स्वेडलिंग क्लॉथ। तो ये जब मसीह की पैदाइश हुई है तो उनके पास और कोई कपड़ा नहीं था, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसको रखा, सराय में रखा, और उसको कहाँ पे रखा, चरनी में रखा, जो जानवरों के खाना खाने की जगह थी। और उसको कपड़े कौन से पहनाए गए, स्वेडलिंग क्लॉथ, जिस ये कफन के लिए कपड़ा होता था कि रास्ते में किसी की डेथ होगी तो उसी कपड़े में लपेट के कफन में उसको दफन कर देते थे। तो मसीह की पैदाइश के ऊपर ही वो फरिश्ते ने सही कहा था कि आलम वाला पर खुदावंद की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सुलह।
तो मसीह की मौत की अलामतें हमें जगह जगह नज़र आती। तो ये भी एक अलामत थी कि ये आया ही मौत के लिए, और वो कफ़ारे की मौत है, यह निजात दहिंदा की मौत है, निजात के लिए ये मौत होगी, आदमियों के साथ सुलह के लिए ये मौत होगी। तो ये आपने कहा कि ये कैसी निशानी है, ये निशानी थी कि वो बर्रा ज़िबा होने के लिए आता है। इसीलिए यूहन्ना भी जब मसीह यीशु को दूर से आते देखता है तो कहता है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो इस जहान के गुनाह उठा ले जाता है। फिर यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो ये सारी बातें निशानियाँ हैं। आपने कहा ना कि ये कौन सी निशानी, अभी तो मसीह यीशु ने एक और बात कही थी, लेकिन हम चूँकि ज़्यादा निजात दहिंदा के पैदा होने की बात कर रहे हैं, वो भी इस ज़माने के बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, वो भी बड़ा खूबसूरत निशान है। लेकिन अभी तो आपके सवाल का जवाब मिल गया कि चरवाहों को जो निशानी दी गई थी कपड़े वाली, ये कौन सी निशानी थी, वो मैंने बता दिया आपको। चल, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, अगर मसीह निजात दहिंदा थे तो यहूदियों ने मुखालफत क्यों की? उन्हें तो मसीह यीशु का वालिहाना इस्तकबाल करना चाहिए था। ये आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, वैलिड सवाल है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन्होंने वालिहाना ही इस्तकबाल किया था। जब यरूशलेम में दाखिल हुआ तो उस वक्त तो वालिहाना ही किया था। ये अलग बात है कि 3 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद उनके नज़रियात बदल गए थे। अच्छा, ये ठीक है कि सदियों से जिसका इंतज़ार था उनको वालिहाना इस्तकबाल करना चाहिए था, लेकिन वो वालिहाना इस्तकबाल एक उम्मीद के पेश नज़र था, एक सोच के पेश नज़र था। यहूदी ये सोचते थे कि ये जब निजात दहिंदा आएगा तो ये हमें आज़ादी देगा। सही। ये निजात का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते थे, ये मुखलसी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते थे, ये आज़ादी और ये सियासी आज़ादी की बात करते थे कि कभी तो यूनानियों ने इन पर हुकूमत की, कभी बाबलियों ने इन पर हुकूमत की, कभी रूमियों ने इन पर हुकूमत की, कभी हुकूमत तो इनके पास है लेकिन बाहर की कौमें आके इनको मार बहुत रही हैं। तो ये तो बेचारे परेशान थे, तो इसलिए ये जो मसीह का इंतज़ार कर रहे थे वो यही था कि ये जब आएगा तो ये हमें सियासी आज़ादी दिलाएगा और हुकूमत हमारी होगी, ये उनके जहन के अंदर ये थी। तो इसलिए वालिहाना इस्तकबाल इसलिए नहीं किया। 4-5 बातें थी जिनकी वजह से ज्यूइश पीपल दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज़ हो गए। पहली बात कि वो निजात को सियासी आज़ादी तसव्वुर करते थे, ये उनके कन्फ्यूजन की जड़ है। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम उनके दिमाग में हुए। अच्छा, हम जानते हैं कि मसीह तो रूहों की निजात के लिए आया था, उसने रूहों की निजात का बंदोबस्त किया। ये अलग बात है कि मसीह का प्लान ये था कि रूहों की निजात का बंदोबस्त किया जाए, इंसान को ज़हनी तौर पर आज़ाद किया जाए, इंसान को गुनाहों से आज़ाद किया जाए, और जब ये मुकम्मल आज़ाद हो जाएगा और पूरा आज़ाद मुआशरा तश्कील पा जाएगा तो फिर इनको सियासी आज़ादी खुद ब खुद मिल जाएगी। और यही हुआ, मसीह ने रूहों की निजात का बंदोबस्त किया, 3 सदियाँ लगी। आहिस्ता आहिस्ता ये रूहानी तौर पर भी आज़ाद हुए, और फिर एक वक्त आया कि अचानक से चशमज़दन के अंदर पूरे का पूरा रोम क्रिश्चियन हो गया। इट बिकेम अ क्रिश्चियन कंट्री। तो वो सियासी आज़ादी भी इनको मिल गई, और ना सिर्फ वहाँ पे, आहिस्ता आहिस्ता पर कई मुल्कों में इनके पास सियासी आज़ादियाँ मौजूद थी। तो मसीह यीशु जिस काम के लिए आए थे वही उन्होंने किया जो यहूदी सोच रखते थे। डायरेक्ट तो वो काम नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली वो काम भी कर दिया था। अच्छा, यहूदियों के सियासी और मुआशरती हालात इस बात के मुतकाज़ी थे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी को सियासी आज़ादी समझे, और इसलिए उन्होंने सियासी आज़ादी समझा। मसीह की मौत पर वो मायूस हो गए। अमाउस की राह पर आप देखें कि वो एक अजनबी शख्स से मिले, बगैर पहचाने ही उससे बातें कर रहे थे, और उसको कहा हमें तो इस शख्स से बड़ी उम्मीदें थी। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया।
मसीह यीशु से जब इस्तफसार किया गया कि आप पर बादशाही का, हाँ, उनसे इस्तफसार किया गया कि हमें, अभी तो शायद आप जल्दी में थे, बादशाही नहीं दिला सके, तो दोबारा जब आएंगे आमदे सानी पर, उस वक्त तो वे बादशाही दिला दोगे ना, उस वक्त तो पक्की है ना। तो उनके दिमाग में हमेशा से सियासी आज़ादी थी और मसीह के दिमाग में हमेशा से ये निजात का तस्वर था, खुदा की बादशाहत का तस्वर था। इसलिए इसके जवाब में भी मसीह यीशु ने इमाल 1:8 में यही बात कही कि जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम जुर्रत और कुव्वत पाओगे, और फिर इसके बाद यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे, यानी मेरी बादशाहत कायम हो जाएगी, और ये बादशाहत कायम होगी। तो ये देखें, यहूदियों के, आपने पूछा कि फिर जब वो इंतज़ार में थे, वो उनका निजात देंदा था, वो उनका बादशाह था, तो फिर वो मायूस क्यों हुए और वालहाना इस्तकबाल क्यों नहीं किया, ये वजूहात थी। तो हुआ ये कि इस्तकबाल करने की बजाय, मसीह के गले में फूलों के हार डालने की बजाय, उन्होंने कहा इसको सलीब दो, और सलीब दिलवा के दम लिया उन्होंने। तो वो ये वजूहात थी कि दे वर कंफ्यूज्ड। बहुत शुक्रिया सर आपका इतनी खूबसूरत वजाहत के लिए। अगला सवाल है, कहते हैं पहली 3 सदियों में मसीही क्रिसमस नहीं मनाते थे, हम क्यों मनाते हैं, इसको वजाहत कीजिए। 2-3 बातें हैं, इनको समझ लें फिर आपको पता चलेगा। मैं कहता हूँ उनको मनाना चाहिए था क्रिसमस, ठीक है, लेकिन आप पहले हालात देखें उनके कि हालात क्या थे। आप पहले 3 सदियों की बात कर रहे हैं, आप पहले 4-5 महीने उनका मुताला कर लें माल की किताब से और तारीख की किताब से। वो मुहावरा सुना है कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। जैसे ही मसीहत ने स्टार्ट लिया, अंजील की मुनादी शुरू की, तो यहूदियों ने और रोमियों ने इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, स्टिफनस को कत्ल कर दिया गया और शागिर्दों को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया गया, और पहले दिन ही उनको जो वार्निंग दी कि खबरदार आइंदा यीशु का नाम लेकर मुनादी ना करना। जब हवालात में थे, फरिश्ते ने इनको आज़ाद कराया, तो दोबारा से जिन लोगों ने उनको अरेस्ट किया, हमने आपको मना किया था कि खबरदार यीशु का नाम लेकर मुनादी ना करना, आपने फिर वही हरकत कर दी। पतरस ने कहा कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज़्यादा फ़र्ज है। ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है। लेकिन पहली 3 सदियों के अंदर इनको परेशानियों का सामना था। इनकी तो परसिक्यूशन डे 1 से शुरू हो गई थी जी। और इनको कोड़े भी मारते थे, इनको कत्ल भी करते थे, इनको भूखे जानवरों के आगे भी डाल देते थे, इनका तमाशा भी दिखाया जाता था, इनको सलीब भी दे देते थे। अच्छा, फिर इनके हकूक भी सलब किए। अगर किसी के घर से बाइबल का एक पुर्जा भी निकल आया तो उसको सजाए मौत देने का हुक्म था। अच्छा, अगर आपने मजिस्ट्रेट के सामने सिर्फ ये एडमिट कर लिया कि यू आर क्रिश्चियन, तो गवाहों की ज़रूरत नहीं है, आप सजाए मौत के हकदार हैं। ये पहली 3 सदियों में हो रहा था। अच्छा, एक वक्त ऐसा भी आया कि रूए ज़मीन पर एज अ क्रिश्चियन ज़िंदगी बसर करना मुश्किल हो गया, तो ये चले गए गारों के अंदर रहना शुरू कर दिया। अब ऐसी सूरत हालात के अंदर मुझे आप बताएं कि इनको क्रिसमस मनाने की सूझी हुई थी, वो कैसे करते? हाँ, जब 4वीं सदी के शुरू में मसीहत आज़ाद हुई, इनको मुनादी करने की, इनको वर्शिप करने की आज़ादी मिल गई, क्रिश्चियन कंट्री वजूद में आ गया, फिर उन्होंने क्रिसमस मनाना भी शुरू किया। और इससे पहले भी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने क्रिसमस मनाया। दूसरी बात कि उस वक्त एक और रीज़न भी थी कि बाइबल में 2 जगह सालगिरह मनाने का, ये जो क्रिसमस मनाते हैं मसीह की सालगिरह एक तरीके से खुशी का मौका है। बाइबल में 2 मौक़ों पर सालगिरह का जिक्र है। फ़िरौन ने अपनी सालगिरह मनाई, तो उसने भी आपको पता कि एक शख्स को हैंग कर दिया था अपनी सालगिरह वाले दिन। न्यू टेस्टामेंट में हेरोदीस अपनी सालगिरह मना रहा था, तो उसने यूहन्ना का सर कटवा दिया। आज शायद लोगों के ज़हन में ये बात आती होगी कि भाई सालगिरह मनाओ तो एक बंदे की कुर्बानी भी हो जाती है। शायद एक ये वजह भी थी
वहम भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल जब मसीहत को आज़ादी मिली है तो फिर उन्होंने क्रिसमस मनाना शुरू किया। अब मनाना चाहिए और हमें भी क्रिसमस मनाना चाहिए, ये सारी बातें हैं। तो ये कहना कि जी पहली 3 सदियों में क्रिसमस मनाते नहीं, तो हमारे वो हालात नहीं, हमें आज़ादी है, हमें मनाना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया सर इतना खूबसूरत आंसर के लिए। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ जो कि है, क्रिसमस मनाने का कहीं हुक्म है या नहीं? उसी से मुंसलिक है ये क्वेश्चन। ये 2-3 लोग हैं जो इस किस्म के, मुसलमान भी ये एतराज़ करते हैं आप पर, और क्या कहते हैं, मसीहानिक भी ये एतराज़ करते हैं, और यहोवा विटनेस भी, कि जी कहीं हुक्म नहीं है। बात यह है कि फरिश्ते ने जो पैगाम दिया था चरवाहों को कि मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जी, तो ये खुशी की बिशारत है। अगली बिशारत उसने मसीह यसू की कि दाऊद के शहर में आज तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ आज के दिन। तो अगर मुनज्जी पैदा हुआ जिसने हमारी निजात का बंदोबस्त किया, तो बड़ी खुशी की बिशारत फरिश्ते के अल्फाज में, फरिश्तों ने इस पे कैरल भी गाई। तो अगर फरिश्ते कैरल गा रहे हैं और आपको कहा गया कि ये खुशी की बिशारत है, तो फिर हमें कौन रोक सकता है? हमें खुशी मनानी चाहिए। बिल्कुल। नाज़रीन, यकीनन आज के सारे प्रोग्राम से आपने बरकत पाई होगी, मैंने तो बहुत पाई है, और यकीनन आपको आज का ये सारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपको आज का ये सारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। केक कटिंग करेंगे हम, बर्थडे सेलिब्रेशन केक कट किए बगैर अधूरी है। सो हमारे पास केक मौजूद है, हम इस बर्थडे सेलिब्रेशन को आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। सर, हमें ज़रूर अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिएगा। आपको आज का ये सारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जाते जाते वही एक बात, सच्चाई को खोजें, सच्चाई को जानें। सच्चाई अगर समझ आ जाए तो उसे कबूल करने का हौसला पाएं। मुझे और हमारे मेहमान स्पीकर जनाब पादरी शफीक कंवल को इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले आपको मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। खुदा हाफिज़।